स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा। रूप गोस्वामी और महाप्रभु, we are discussing their taste in bhakti, right? रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनके रस, उनके अनुभव भक्ति के बारे में। दशमेध घाट बनारस में, काशी में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाई लेवल होगा। हम और आप चर्चा करें आपस में अपने भक्ति के अनुभवों के बारे में, तो वो कितना छोटा होगा। हमारा अनुभव ही छोटा है, फिर भी हम उसमें कितना आनंद लेते हैं। और अगर स्वयं महाप्रभु, स्वयं भगवान कृष्ण है, और वो अगर चर्चा करें इस अनुभव के बारे में, और अपने प्रिय भक्त रूप गोस्वामी, जो कि अ, मंजरी हैं, गोपियां होती हैं, मंजरियां होती हैं, यही केवल भगवान की सेवाएं कर सकते हैं गोलोक धाम में, जो परम धाम है। तो अ, अब उनसे चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु इस आनंद के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चर्चा हो रही होगी। तो दैट्स वाई आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द क्लास, टेकिंग क्लास। सो बट क्या करना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? बट आई विल ट्राई बाय मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इस ग्रंथ को समझ सके, क्योंकि वैसे ही है जैसे कि भगवान ने ओम बोला तो पूरे वेद ब्रह्मा जी लिखे हैं, वैसे ही महाप्रभु ने कुछ बातें बताई। आप सबने TOLC पढ़ा है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य? कितने भक्तों ने पढ़ा है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य? हाथ खड़े कीजिए। हमने सबसे पहले वही स्टार्ट किया था। ओके, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। बस दो भक्तों ने? तीन चार भक्तों? सब लोग प्रकट हो सकते हैं अगर आप अपने अपने घर पे हो तो। पांच छह भक्तों? ओके। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, अच्छा किन किन भक्तों ने नहीं पढ़ा अभी तक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य? कोई ऐसे भी भक्त जो नहीं पढ़े? ओके, सबने पढ़ा है। ओके, तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये टीचिंग्स हैं, ये भी रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए हैं। सॉरी, रूप गोस्वामी को दिए गए हैं चैतन्य महाप्रभु प्रभु के द्वारा, आ, काशी में, बनारस में, दशमेध घाट पे। लेकिन उन टीचिंग्स को जो रूप गोस्वामी ने सुना है, सुनने के बाद उसको एक एज अ फॉर्मेशन, एक डिटेल वे में जो लिखा शास्त्र के रूप में। और ये जो शास्त्र के रूप में लिखा है उन्होंने, तो इसे शास्त्रों से रेफरेंस दे के लिखा है। जैसे हम कुछ बताते हैं तो हम बताते हैं गीता में यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। वैसे जितने स्टेटमेंट आपने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में पढ़े कि भक्ति ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इच्छाएं दी थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में, और रूप गोस्वामी को इच्छाएं दी थी। उन्हीं दोनों का मिलनी शिक्षाओं को हम लोग ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में पढ़ा था। तो उन टीचिंग्स को, जो कि कंप्रेस फॉर्म में है, यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या किया, उसको एज ए स्टैंडर्ड हमारे वैष्णव परंपरा के लिए बनाया, वैष्णव भक्तों के लिए बनाया। और उसमें उन्होंने बहुत इलोबरेट वे में शास्त्रों से रेफरेंस दिया, और एक पद्धति बनाई कैसे सिस्टमेटिक तरीके से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरा ये भक्ति का पूरा सार जो है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पहुंचे, हम भी कहाँ पे हैं, कैसे अपने आप को जज करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल डिटेल रूप गोस्वामी ने दिया अपने ग्रंथों के माध्यम से। और उसको शास्त्रों से, पुराण से, अलग अलग ग्रंथों से, भागवतम से, अलग जगह से उन्होंने रेफरेंस लेके उसका स्टेटमेंट वाइज लिखा कि यहाँ से ये महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु ने तो बता दिया, लेकिन उन्होंने उनको इलोबरेट किया, विस्तार किया। तो उस विस्तार में उन्होंने ये किताबें लिखी। NOI जो आपने पढ़ा अभी, नेक्टर इंस्ट्रक्शन, जस्ट कंप्लीट किया हमने। और NOD, तो NOI और NOD जो लोग उसमें लिखा है, पापा जी कहते हैं कि हमारे भक्ति के आधार हैं।
खास करके हमारी परंपरा में, जिस परंपरा में भक्ति हम सीख रहे हैं, इसमें ये आधार है, ये दो किताबें। तो हमें जरूर इसको अच्छे से याद रखना चाहिए, अच्छे से एक एक लाइन याद रखना चाहिए, ताकि हमारा सिद्धांत क्लियर हो कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ जाना है। नहीं, तो भक्ति रसा अमृत सिंधु, ये जो नाम है, इस नाम को अगर हम थोड़ा सा इलुब्रेट करें, भक्ति रसामृत सिंधु, तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है, भक्ति मतलब डिवोशन। राइट, आपने पढ़ा होगा भक्ति मतलब पहले भी एग्जांपल आया था, टीओएलसी में शायद आया था एग्जांपल। प्रभुपाद जी कह रहे थे, अभी फिर से प्रभुपाद जी आज बताएंगे आपकी इंट्रोडक्शन में। भक्ति मतलब डिवोशन, मतलब कार्य, भक्ति में कार्य, भक्ति मतलब डिवोशन। रसा, भक्ति रसा, रसा मतलब होता है मेलो या संबंध, दैट्स कॉल्ड रसा। और अमृतम, अमृतम मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? अमृत, नेक्टर। यस नेक्टर। और कोई? नेक्टर मतलब और डिटेल में कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अमृत मतलब कि जो कभी नाश ना होता, जिसका कभी कोई खत्म नहीं हाँ, हो सकता। यस इटर्नल। हाँ, क्यों अमृत के पीछे भाग रहे थे? अमृत मतलब नेक्टर तो है, सिनोनिम से नेक्टर, अमृत का नेक्टर इंग्लिश कह लीजिए। हिंदी में अमृत बोलते हैं, इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं। बट अमृत मतलब क्या, जो कभी खत्म नहीं होता है, शाश्वत है, इटर्नल। और फिर फाइनली भक्ति रसा अमृत एंड सिंधु। सिंधु मतलब क्या होता है? सागर, ओशियन, सागर चली के लिए। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, इस ग्रंथ को अगर हम, इस नाम को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाने, तो इसका मतलब होता है कि भक्ति का जो संबंध है, और जो ये शाश्वत संबंध है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला संबंध है, इसका जो सागर है, ओशियन है, ये है आपका भक्ति रस अमृत सिंधु। इसलिए इस किताब में अगर आप आगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा टाइटल, उसमें प्रभुपाद जी नीचे लिख रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। शेयर किया था ना, हाँ। श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा रचित, विरचित, विरचित भक्ति योग का संपूर्ण ज्ञान, पूरा सिंधु है इसके अंदर, संपूर्ण ज्ञान है। और नीचे फिर प्रभुपाद जी ने अपने आचार्यगण को प्रणाम किया। और इस बुक में के अंदर अगर शॉर्ट में ओवरव्यू देखा जाए, तो इस बुक का शॉर्ट ओवरव्यू ऐसे है कि सबसे पहले इसमें भक्ति रसामृत सिंधु है क्या, ये अमृत है क्या, भक्ति का अमृत है क्या, इसको प्रभुपाद जी ने बताया है। और इसके बाद प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति से यहाँ से प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, जो कि भक्ति मतलब ही प्योर डिवोशनल सर्विस ही होता है। अगर हम भक्ति की बात करते हैं, तो भक्ति में कहीं भी मिश्रित भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा क्या है, ये प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति ही है अगर देखा जाए तो। पहले शुद्ध भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी बताएंगे, और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं छह क्या मुख्य कैरेक्टर हैं या फिर गुण हैं भक्ति के। और उसके बाद ये क्या सेवाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर साधना भक्ति, और फिर भक्ति जो है वो सारे भौतिक चीजों से परे है, भक्ति एक्चुअली स्वतंत्र है। स्वतंत्र बोले तो इस संसार की सारी बाधाओं, सारे नियम कानून से बिल्कुल ऊपर है भक्ति। तो ये लास्ट पार्ट है। और ये बुक जो एनओटी हम पढ़ रहे हैं, ये ऑल इलोबरेट वे में बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी ने बहुत समरी में एक ये बुक दी है, डिटेल में जाए जो एग्जैक्टली लिखी है रूप गोस्वामी ने, तो ये बहुत डिटेल है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, तो ये सारा विभाग इसके अंदर नहीं है, कुछ ही विभाग हम कवर कर पाएंगे। राइट। तो जहां तक है तो हम इसमें डिटेल में अभी जाएंगे। तो ये है आपका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का इंट्रो पार्ट, जिसमें प्रभुपाद जी मेनली बताएंगे छह गोस्वामियों के बारे में, कि कैसे ये छह गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु
ग्रंथ की स्थापना की। दे आर एक्चुअली रियल हीरो, ये हमारे वास्तव में हीरो है। किसके हीरो है? भक्ति के हीरो है। जैसे हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं ना, तो हम किसी को एक अपना आइडियल मान के चलते हैं कि ये हमारे आइडियल है। वैसे हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे भक्ति के हीरो ये 6 गोस्वामी हैं। तो ये हमारे आइडियल है। तो इनके टीचिंग्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो और नेक्स्ट प्रभुपाद जी जो इंट्रो बताने वाले हैं वो बताएंगे कैसे जो भक्ति है वो अ, एक कार्य है। और ये प्रभुपाद जी यहाँ बहुत ही हैवी बता रहे हैं भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इंट्रो प्रभुपाद जी ने बहुत ही हैवी बताया है भक्ति के बारे में, डायरेक्टली बताया। क्योंकि ग्रंथ का नाम ही है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, तो इसमें इधर उधर की बात होगी नहीं, ओनली भक्ति ही की बात होगी। तो बाकी नए 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 बुक्स जो पतले बुक्स होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी बताते हैं इनडायरेक्ट वे में। प्रभुपाद जी इनडायरेक्ट वे बहुत ही कम बताते हैं, प्रभुपाद जी मतलब डायरेक्टली बताते हैं। बट यहाँ पे तो इस किताब में तो प्रभुपाद जी बहुत डायरेक्टली बता रहे हैं, खास करके जो प्रीफेस है intro है, उसमें प्रभुपाद जी बहुत ही डायरेक्टली इससे चर्चा कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भक्ति करना बिना किसी रोक टोक के। सीधे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है हमारे लिए जो हम अभी रीडिंग करने जा रहे हैं। और हम अच्छे से तब पढ़ पाएंगे जब हम इसको पढ़ के आएंगे, राइट। अगर हम टीचिंग्स करके आएंगे, रीडिंग करके आएंगे तो हम अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। और एक बार इसको अडॉप्ट कर लिए जीवन में, कभी हम भक्ति में सिद्धांतिक रूप से कभी पीछे नहीं हट पाएंगे। तो अभी जो हम चर्चा करते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में गोपाल जी बताएंगे शुद्ध भक्ति क्या है। तो भक्ति एक्चुअली 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं बद्ध जीव, एक होते हैं मुक्त जीव। तो मुक्त जीव तो ऑलरेडी मुक्त है, वक्त संसार में है ही नहीं, वो ऊपर से आते हैं। जैसे भगवान के एसोसिएट हैं, भगवान जब द्वारका में है तो भगवान के जितने संगी हैं, जितने अ, लोग हैं वो सब एक्चुअली बद्ध जीव नहीं, मुक्त जीव है। वो स्पेशली भगवान के लिए ही आए हैं, लीला करने के लिए। जैसे कि भगवान की पुत्र हो गई, भगवान की पत्नियां हो गई, भगवान के जितने क्या कहते हैं राज दरबार के मेंबर्स हैं वो सब हो गए। जितने द्वारका वासी थे वो सब जो रिलेशन में थे भगवान के, वो सब आध्यात्मिक लोग से ही आए थे। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं बद्ध जीव, यानी बद्ध जीव जो भक्ति करते हैं। तो बद्ध जीव के अंदर भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी होती है उसको कहते हैं मिश्रित भक्त, एक होते हैं शुद्ध भक्त। तो एक तो शुद्ध बद्ध और एक होते हैं स्वतंत्र। एक होते हैं बद्ध के अंदर 2, एक मिश्रित भक्त, एक शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त वो है जो वास्तव में भगवान की भक्ति करते हैं और वो कभी भी डेविएट नहीं होते हैं सिद्धांतिक रूप से। जैसे कभी कभी मन डोल जाता है कि करे या ना करे, बताया तो गया है। और कभी डाउट कर लेते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा कहा या ना कहा, मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है। अंधविश्वास से लगता है कि भगवान ने कहा या ना कहा। हम मानने पे मतलब डाउट में आ जाते हैं, माने या फिर ना माने, क्योंकि ऐसी वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे जो ये वाली बात आ जाती है कि माने ना माने, तो ये मिश्रित भक्तों के केस में होता है। मिश्रित भक्तों के केस में क्या होता है कि वो भक्ति करेंगे आज और कल फिर डाउन हो जाएंगे। कभी उत्साहित रहेंगे और कभी डाउन हो जाएंगे। आज तो बड़ी अच्छी माला हो गई, आज तो मंदिर गए और अच्छा रीडिंग किया, चैंटिंग किया, क्लास किया, भक्तों को संग किया, और कल को डाउन हो जाएंगे। तो ऐसे भक्त तो जो हैं वो बद्ध भक्त के, बद्ध जीव के अंदर, मिश्रित भक्त के अंदर आते हैं। जो कभी उत्साह से भक्ति करते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, कभी क्लास करते हैं, कभी क्लास नहीं करते हैं। कभी आएंगे क्लास पूरा अटेंड करें, क्वेश्चन भी पूछेंगे, और कभी तो बस क्लास ही नहीं अटेंड करना है। तो ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये मिश्रित भक्त में आते हैं। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त ऐसे हैं जो कभी भी निरुत्साहित नहीं होते, लगातार क्लास किए कर रहे हैं, लगातार अपनी कोटा के जो रीडिंग है रीडिंग कर रहे हैं, उनकी चैंटिंग लगातार बनी हुई है, भक्तों का संग लगातार कर रहे हैं, कभी निरुत्साहित नहीं हो रहे भक्ति करने के लिए। तो ऐसे जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्त के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं कभी भी सिद्धांतिक रूप से डाउट नहीं करते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा या फिर ना कहा। वो कंफ्यूजन कभी नहीं होता है कि करूँ या फिर ना करूँ। तो ये शुद्ध भक्त के अंतर्गत आते हैं। प्रभुपाद जी
शुरुआत में, या रूप गोस्वामी शुरुआत में ही शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये पूरा जो ग्रंथ है केवल और केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बताने वाला है। इसमें थोड़ा भी मिक्सअप नहीं मिलेगा आपको इस किताब के अंदर। वैसे और भी किताब नहीं, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली कुछ भी मिक्सिंग नहीं, केवल और केवल शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, पीडीएस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये यहाँ बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो में ही बहुत कुछ बातें हैं जानने के लिए, तो हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, और जहाँ भी नीड होगा तो हम रुक करके इसको डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रो मेनली दो पार्ट में है। पहले पार्ट में प्रभुपाद जी इन हमारे जो गोस्वामी हैं, स्पेशली रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं उनके बारे में, लेखक के बारे में, और फिर एग्जैक्टली बता रहे हैं कि भक्ति होती क्या है। तो यहाँ बहुत पापा जी बताए भी बता रहे हैं। तो इस दो पार्ट को हम आज कवर कर, इंट्रो पार्ट को, एंड देन फिर होपफुली अगले क्लास में हम चैप्टर 1 में एंट्री करेंगे। यस, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी एक पूछी, प्रणाम मंत्र पढ़ना है क्या? हाँ, प्रणाम मंत्र पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। सड गोस्वामी गीत भी हम गा सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं होता है। अदरवाइज हम सड गोस्वामी अष्टकम भी गा सकते हैं। तो हम प्रभु जी इस यहाँ प्रणाम से मंत्र से स्टार्ट करते हैं। हाँ, रूप गोस्वामी के लिए यहाँ पे वर्णन किया गया। कलियुग पावन स्वभजन विभजन प्रयोजन अवतारम श्री भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परंपराया दशम विश्वपाई श्री हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारक प्रवर श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री रूपानुवर जगत गुरु। तो ये रूपा गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, लेकिन एक और भी प्रणाम मंत्र है। ओम विष्णुपाद ब्रह्म प्रकाचार्य सुसुत शिल भक्ति सिद्धं स्वामी शुभकार संतोषार। तो प्रभुपाद जी अ, का ग्लोरिफिकेशन है। रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र अलग है, ये प्रणाम मंत्र नहीं। ये सद गोस्वामी अष्टकम है, जिसमें कहा गया नाना शास्त्र विचारणक निपनो सद्धर्म संस्थापको लोकाना हितकारिणो ध्रुवने मान्यो शरण्याखरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वेन्दे रूप सनातनाथ गुरुगो श्री जीव गोपाल को। इस सद गोस्वामी को, सद गोस्वामी अष्टकम का ये पाठ है, जिसमें बता रहे हैं कि मैं इन सारे गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जो क्या कर रहे हैं, हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए लगातार दिन रात कार्य में रत हैं, और शास्त्रों का विचार कर रहे हैं आपस में, और ये शास्त्र की रचना कर रहे हैं, शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं, और तीनों लोग ऐसे महान जनों के शरण लेने के लिए योग्य हैं। तीनों लोग इतने योग्य हैं कि तीनों लोग के लोग इनके शरणागत हो सके हैं। ये हमेशा गोपी भाव में निमग्न होकर राधा कृष्ण की सेवा में ऑलवेज निरंतर रत हैं। तो ये सद गोस्वामी अष्टकम का पाठ है। कभी टाइम मिलेगा तो हम पूरा अष्टकम भी गा सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से। हम्म, यस, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं भूमिका प्रस्तुत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन है। श्रील रूप गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में प्रधान हैं जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हैं। जब वे श्री चैतन्य देव से पहली बार मिले, उस समय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन शाह के साकर मलिक और दबीर खास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। उस समय आज से 500 वर्ष पहले हिंदू समाज बड़ा रूढ़िवादी था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक में सेवा कार्य स्वीकार कर लेता तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता। दबीर खास और साकर मलिक की ऐसी ही स्थिति थी। यद्यपि उनका जन्म उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति में हुआ था, पर वहां की सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर लेने से उन्हें समाज से ने निष्कासित कर दिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बना लिया और उस गोस्वामी पद पर आरूढ़ कर दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति की सर्वोच्च अवस्था है। इस प्रकार भगवान चैतन्य ने जन्म से मुस्लिम होने पर भी
हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन का आचार्य पद प्रदान किया। भगवान चैतन्य देव का सिद्धांत सार्वभौम है। जो कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानता हो और उनकी सेवा में परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा जाता है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों, विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का मूल सिद्धांत यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दबीर खास और साकर मलिक नामक इन दोनों भाइयों से भेंट मालदा जिले के रामकेली ग्राम में हुई थी। उस भेंट के बाद दोनों ने सरकारी सेवाओं को त्याग कर भगवान चैतन्य देव के शरणागत हो जाने का निश्चय किया। यही दबीर खास परवर्ती काल में रूप गोस्वामी कहलाए। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और सेवा काल में जितना धन संचित किया था उसे लेकर चल पड़े। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उनका संचित धन करोड़ों रुपए तक का था और उससे एक बड़ी नाव भर गई। उन्होंने अपने इस धन का बड़े ही आदर्श रूप से भाजन किया, जिसका भक्तों को विशेष रूप से और मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिए। संचित संपत्ति का आधा भाग कृष्ण भावना भावित पुरुषों अर्थात ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया गया। 25% बंधु बांधवों में वितरित हुआ और शेष 25% आपातकाल और निज कठिनाइयों के लिए रख छोड़ा। बाद में जब साकर मलिक ने भी त्याग पत्र देना चाहा तो नवाब बहुत उद्विग्न हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया। साकर मलिक ने जो पूर्ववर्ती काल में श्री सनातन गोस्वामी नाम से ख्यात हुए, अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो गांव के एक के यहाँ जमा था और उनके उसके द्वारा वे शहंशाह के कारागार से भाग निकले। इस प्रकार वे दोनों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से प्रयागराज में मिले और इस पावन नगरी के द्वादश दशाश्वमेध घाट पर भगवान ने उन्हें निरंतर 10 दिन तक सदुपदेश दिया। भगवान चैतन्य देव ने उन्हें विशेष रूप से कृष्ण भावना विज्ञान की शिक्षा दी। भगवान चैतन्य देव द्वारा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा नामक ग्रंथ में है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों के ज्ञान और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। 6 गोस्वामियों के चरणों में श्रील श्रीनिवासाचार्य की प्रार्थना में उल्लेख है कि वे सब महापंडित थे। उन्हें केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं था वरन वे फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषाओं में भी पारंगत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के आधार पर स्थापित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का गंभीर विचारपूर्ण अध्ययन किया था। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। अतएव हमें प्राय रूपानुग अर्थात श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए ही श्रील रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाएं और बड़ी दृढ़ता के साथ कृष्ण भावना में स्थित हो जाएं। भक्ति का अर्थ है सेवा। रिकॉर्ड हो रही है, कॉपी कर दो। ठीक है, कर दिया। अपना भी अंतरिक्ष से आवाज आ रही है कीना। भक्ति का अर्थ है सेवा करना किसी ओके भी। ठीक है बबू, यहाँ से हम एक पार्ट अलग है ये, फिर हम इस पे आएंगे। तो यहाँ तक जो पार्ट है इसमें बताया जा रहा है कि लेखक जो रूप गोस्वामी है वो कैसे भक्ति में आए और कैसे उनको ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, उनको एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो हरे कृष्ण महामंत्र किसी जाति वर्ण व्यवसाय से संबंधित नहीं है, ये वास्तव में आत्मा का धर्म है। जो जाति वर्ण है ये शरीर के लिए है, लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो वैष्णव बनते हैं और वैष्णव सारे धर्मों से ऊपर है। राइट, यहाँ पे कोई जाति धर्म की बाध्यता नहीं होती है। तो महाप्रभु ने इसको प्रैक्टिकली दिखाया। इनको निकाल दिया गया था बट ये उन्होंने बोला कि आप सबसे ऊपर है, उन्होंने स्वीकार किया। और
मालदा जिला आई थिंक बंगाल या असम में पड़ता है। तो मालदा जिला में ये एक गांव है रामकेली। वहां पे रूप गोस्वामी फर्स्ट टाइम मिले थे महाप्रभु से, और सेकंड टाइम मिले दशमेध घाट पे, जो कि बनारस में है। और वहां पे जब मिलते हैं तो मिलने के बाद अ, महाप्रभु चर्चा करते हैं रूप गोस्वामी से भक्ति के टीचिंग्स के बारे में, स्पेशली एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो हमने आपको पहले बताया कि जैसे कि भगवान ने केवल ओम बोला था, और ओम बोलने के बाद पूरा जो वेद है ब्रह्मा जी ने लिखा, वैसे ही महाप्रभु ने जस्ट टीचिंग्स दी कुछ दिनों तक रूप गोस्वामी को। और उसके बाद वो पूरा टीचिंग्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हमारे लिए रूप गोस्वामी ने इन ग्रंथों के माध्यम से। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने कैसे अपने जीवन काल, दोनों जो भाई थे दबीर खास और सागर मलिक, हालांकि ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे, फिर भी जब ये काम किए मुस्लिमों के यहाँ तो इनको निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में फिर इनको स्वीकार किया महाप्रभु ने, और फिर इन्होंने भक्ति रूपी ग्रंथों की रचना की। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति रसा अमृत सिंधु। तो भक्ति मतलब डिवोशन यानी कार्य, एक्टिविटी भक्ति कहलाती है। अभी आएंगे इसके ऊपर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्ति रस मतलब जूस। जूस आप सबको अच्छा लगता है, जूस, एप्पल जूस, या फिर शुगर केन जूस, सब लोग को बहुत पसंद है। तो जूस, तो भक्ति का जो जूस है, भक्ति रस अमृत, ये जो जूस है ये अमृत के समान है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम जूस पीते हैं संसार में, क्या होता है, गिलास में लेंगे तो खत्म हो जाता है, आधा गिलास एक गिलास खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति का जो जूस है, अमरस है, अमृत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और ये कितना बड़ा है, ये भक्ति रस अमृत कितना बड़ा है, ये सिंधु है, ये सागर के समान है, अनंत सागर के रूप में पड़ा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पार्ट में बता रहे हैं लेखक के बारे में, और भक्ति रसमृत सुंदर ग्रंथ के बारे में, कैसे ये ग्रंथ एग्जिस्ट किया या कैसे ये ग्रंथ आया। अभी आगे प्रभुपाद जी डिटेल बताएंगे भक्ति के बारे में। तो इसके लाइंस बहुत ही हैवी, हम पैरा बाई पैरा डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स दी हैं भक्ति के रिगार्डिंग, कि भक्ति एक्चुअली है क्या, भक्ति का पूरा विज्ञान बताया है। फिर रस, फिर अमृत, सिंधु। तो पहले भक्ति पे आ रहे प्रभुपाद जी, भक्ति का पूरा विज्ञान बता रहे हैं। ओके, तो कौन पढ़ना चाहेंगे भक्ति के बारे में? प्रभुपाद जी भक्ति का अर्थ है यहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, माता जी पढ़ी, प्रतिमा जी माता जी, एंड देन प्रीति माता जी, देन राधा माता जी। ओके। अ, प्रभु जी, यहाँ से ना भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। जी जी। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवक का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कारण कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करता है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होती है। भक्ति रस सांसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। सांसारिक कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। क्योंकि सांसारिक रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, तो सांसारिक कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य कर संतुष्ट नहीं होता, तो वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान में जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदल कर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इसी तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में।
परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती, अतः यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अरहनीश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतः नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य का नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में एग्जैक्टली बता रहे हैं कि भक्ति एक्चुअली है क्या। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति एक्चुअली एक, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक क्रिया है। जैसे खेती करते हैं ना, तो खेती में स्टेप्स होते हैं। पहले आप अनाज डालोगे, बीज डालोगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, फिर उस पर खाद डालोगे, फिर पानी डालोगे, फिर धूप आएगा, फिर उसमें से बीज अंकुरित होगा, फिर पौधे निकलेंगे, फिर पौधे बड़ा होंगे, फिर उसको बाढ़ लगाना पड़ेगा, फिर वो बड़ा होकर लता बनेगा, फिर उससे फल आएंगे। तो पूरा एक प्रोसेस है। तो भक्ति भी क्या है, एक प्रोसेस है। भक्ति ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर लियो भक्ति हो, नहीं, एक डिटेल प्रोसेस है भक्ति। तो प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति एक्चुअली है क्या। और प्रभा जी फिर आगे बता रहे हैं कि भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति करने का जब प्रयास करते हैं, तो फिर हम इसमें जैसे इंटर करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम वो आनंद नहीं ले पाते हैं जो हमें एक्चुअली लेना चाहिए। तो उसके पीछे पोपा जी रीजन बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति एक रस है, लेकिन इस रस को पोपा जी कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि सांसारिक व्यक्ति होते हैं, वो भी अपने दिन रात के कार्य करते हैं। तो मेलो भक्ति रसामृत सिंधु, रसा मतलब जूस, तो वो भी कार्य क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ तो आनंद मिल रहा होगा ना, वरना क्यों कार्य करेंगे। जैसे आप सभी लोग गृहस्थ हैं यहाँ पे, फैमिली, कुछ लोग यूथ भी हैं, तो क्यों हम इतना काम कर रहे हैं? तो कोई कुछ ना कुछ तो जूस मिल रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा होगा। तो ये जो आनंद है टेम्प्रोरी आनंद है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जो आनंद मिलता है टेम्प्रोरी आनंद मिलता है। जैसे लगता है कि आनंद मिल जाएगा, बट आनंद उससे मिलता नहीं है ना। सो लेकिन भक्ति का आनंद ऐसा नहीं है। भक्ति का आनंद क्या है, हम जब इसको ग्रहण करते हैं तो ये आनंद बढ़ता ही जाता है, एग्जैक्टली ग्रहण करते हैं तो। संसार में जो आनंद है, हमें लगता है कि आनंद है, हम इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण करने के बाद वो खत्म हो जाता है। एक तो मिलता नहीं है, हमें लगता है कि आनंद मिल जाएगा, तो बट ये आनंद की अनुभूति के समान होती है। जैसे कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लो हम बोलते हैं कि ये काम कर लेंगे, जो ऑफिस ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए तो हमें आनंद मिल जाए, मतलब बहुत खुश हो जाएंगे, फिर जीवन अच्छा हो जाएगा। बट जैसे ही प्रमोशन मिलता है, फिर क्या होता है, फिर आनंद हमारा घट जाता है। तो फिर वहीं पे आ गए। या फिर सुबह से लगता है कि ये काम कर लेंगे, ये एक नया फ्लैट ले लेते हैं, या फिर ये कुछ नया काम कर लेते हैं, हमें आनंद मिल जाएगा, करते हैं, उसकी बहुत मेहनत करते हैं, वो पा भी लेते हैं, फिर क्या होता है, फिर डाउन पड़ जाते हैं। तो भौतिक आनंद क्षणिक है। तो संसार में लोग जो गृहस्थ, व्यापारी एग्जाम्पल दे रहे हैं गृहस्थी का, क्योंकि गृहस्थ मतलब संबंधित जीवन। तो इस संबंध वाले जीवन में क्या होता है, लोग आपस में संबंध बनाते हैं इस भाव से कि स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाएंगे और बहुत खुश रहेंगे, ऐसा भाव आता है अंदर से, तो आपस में संबंध बनाते हैं। लेकिन ये संबंध क्षणिक होता है। जैसे संबंध बनता है, फिर पूरा एक रूखापन आ जाता है, बोलते ये क्या हुआ, मतलब मैंने क्या सोच के चला था और क्या मिला मुझे। तो वो आनंद रह नहीं जाता है उस संबंध में, पुरुष स्त्री के संबंध में। जैसे कुछ सबसे बड़ा संबंध जो बताया गया है इस संसार में, जिससे बहुत आनंद मिलता है, सबसे अधिक आनंद बताया गया स्त्री पुरुष का आपस में संबंध। इसमें सबसे अधिक आनंद लोग ढूंढते हैं और वो टॉप मोस्ट मानते हैं, उसके लिए सभी लोग पागल हैं। लेकिन ये क्षणिक आनंद जो होता है, वो दोनों पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये क्षणिक आनंद जैसे ही पाने का प्रयास करते हैं, फिर वो आनंद गायब हो जाता है। लगता है हुआ क्या, हमने इतना मेहनत किया था उसके लिए। तो ये रस जो है भौतिक कार्य में भी, जो हम रस ढूंढते हैं, रस है, लेकिन ये एक तो ये रस क्षणिक है, और ये बिल्कुल अनुभूति वैसे ही होती है जैसे कि मान लो
आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी का मौसम में आप बाहर से आ रहे हो, आपको बहुत तेज प्यास लगी, कोई आपको पानी की बोतल दिखाते हैं, ये लो ठंडा पानी फ्रिज का, बिल्कुल चिल कूल, ले लीजिए, आनंद आ जाएगा, लाओ 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 लो। वो क्या करेगा, बोतल खोलेगा, है ना, ढक्कन में पानी लेगा और एक बूंद आपके जीप पे गिरा देगा, एक बूंद, और फिर ढक्कन बंद के भाग जाएगा। तो क्या हुआ ये, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, पानी पूरा चाहिए मुझे, बहुत प्यास लगी है। तो देगा नहीं, भाग जाएगा। बोले आपके औकात में इतनी थी, मैं इतना ही दूंगा, आप नहीं, ये डिजर्व करते हो। तो भौतिक सुख ऐसा ही है, हमें बहुत आनंद चाहिए, बहुत, हम लोग भूखे हैं आनंद के, है ना, क्योंकि हम एक्चुअली मिले ही आनंद से, सच्चित और आनंद से मिलके बने हुए हैं। लेकिन होता है कि हम संसार में जब आनंद लेने का प्रयास करते हैं तो आनंद कितना मिलता है, एक बूंद, है ना, जो टॉप मोस्ट आनंद की लोग बात करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो एक बूंद मिलता है। और फिर पागल हो जाता, मैं इतना कुछ त्याग किया, हाँ इतना कुछ पागलपंती की, मैंने इतने पढ़ाई की, ये सब किया वो सब किया, इतना सब काम झाम किया कि अब मैं इंजॉय करूंगा और मुझे मिल रहा क्या रहा है। जैसे पापा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, गृहस्थी में लोग आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वहां पे मिलता आनंद एक बूंद के समान है। या जो भी हम आनंद इस संसार में चाहते हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से, चाहे वो आपके सांसारिक किसी अचीवमेंट के माध्यम से, नए फ्लैट, प्रमोशन, पैसे कमाना, वो आनंद एक बूंद के समान है। लेकिन हमारी नीड क्या है, समुद्र के समान है। तो सांसारिक कोई भी एक्टिविटी हमारी इस नीड को फुलफिल या पूरा नहीं कर सकती है। तो कौन पूरा करेगा, केवल भक्ति, भक्ति रस अमृत सिंधु, ये भक्ति जो है, जो आनंद हमें चाहिए, जो शाश्वत आनंद चाहिए, उसका ये सागर है। तो जब हम भक्तिमय कार्य करेंगे तो हमें वो सेटिस्फैक्शन, वो आनंद मिलेगा। अदरवाइज जो भी हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं इस संसार में, वो कैसा है, वो क्षणिक है, बूंद मात्र है, हमारी नीड समुद्र के जैसी है। तो ये यहाँ पे बताया गया। ओके, कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मंच। इसमें एक लाइन है कि कर्म की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। तो कर्मों का फल तो कैरी करता है ना, ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो हम करेंगे वो हमारा फल आगे भी चलेगा। हम्म। यहाँ कर्म पर का ऐसे फल क्यों? समाप्त, ये एक्चुअली सांसारिक जो आनंद की बात की जा रही है, जो भी हम कर्म करके बैठते हैं, सांसारिक जो फल हम भोगने का प्रयास करते हैं, वो एक्चुअली समाप्त हो जाता है। मतलब जो इंजॉयमेंट की बात की जा रही है, जैसे कि मूर्ख लोग, जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम एक बार कर लेंगे ना, वो हमारे साथ ही रहेगा। राजनीतिक लोग बहुत इफोर्ट लगाते हैं कि मुझे पीएम बनना है, सीएम बनना है, और लगता है कि मैं पीएम सीएम बन के ना लाइफ टाइम पीएम सीएम ही बनकर रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, उनके सारे कर्म जो हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट लगा, सब खत्म हो जाएगा, उनको नए सिरे से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो जो नया सिरा स्टार्ट होगा, वो पुण्य और पाप कर्म का होगा। वो अभी अभी जो टेम्पोररी वो गेन कर रहे हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं या फिर इज्जत कमा रहे हैं, वो उनको नहीं मिलने वाला है। अभी मान लो पीएचडी करके बैठे हैं, तो पीएचडी का रिजल्ट जैसे ही मृत्यु होगी वो खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस वाले कर्म फल की बात की जा रही है, वो शाश्वत कर्म फल नहीं, पुण्य पाप की बात नहीं की जा रही। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का? नेहा माता जी, यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हरे इसमें ये था कृष्ण। कि जैसे कि इसमें इसमें ये लाइन लिखी है, अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। मतलब ये हम्म। लाइन कुछ प्रभु जी बताना, इसका मतलब प्रभु थोड़ा वो है। नास्तिकों के लिए, जो आस्तिक हैं वो मृत्यु मृत्यु को गले लगा के स्वीकार करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो मृत्यु मृत्यु से डरते नहीं। बोलते ठीक है, आ जाए मृत्यु, क्या दिक्कत है, मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। और अभी भी सेवा कर रहे थे, और मृत्यु के बाद भगवान की सेवा करेंगे, तो वो मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु को गले लगाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की मृत्यु हुई, तो मृत्यु जो उनको लेना है, तो साक्षात वो ध्रुव महाराज के पाँव के नीचे बैठ गए। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के पाँव, सर के ऊपर पाँव रखा, फिर वैकुंठ धाम के जो फ्लाइट आई थी उनके उस पर बैठ गए, वैकुंठ जाने के लिए उस जो लोग विमान है उस पर बैठे, मृत्यु पे पाँव रख करके बैठे, मृत्यु ने प्रणाम किया उनको उस पर रख के बैठे।
लेकिन नास्तिक लोगों के लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु आती है एक भय के समान। मृत्यु आती है और दिखाती है अपना रूप कि तुमने कितने पाप किए, अब तुम्हें कष्ट मिलेगा। तुम नास्तिक, सॉरी, नास्तिक लोग, हाँ नास्तिक लोग डर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में ना एक भक्त आए थे, प्रभुपाद डिसाइपल, प्रभुपाद जी के डिसाइपल डिसाइपल है आई थिंक, एंड प्रभुपाद डिसाइपल है शायद। उनका नाम बड़ा अच्छा था, मैं भूल रहा हूँ नाम। I don't know, क्या नाम था, देखना पड़ेगा ऑन दिल्ली वाले साइड पे। तो वो बता रहे थे कि वो बहुत ड्रिंकिंग करते थे, पॉपा डिसाइपल ने वो बहुत ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग करते थे। और एक बार कॉलेज में ड्रिंकिंग करके ना वो इतना ड्रिंकिंग कर लिए कि वो अपने हॉस्टल भी जाना पाए। और मतलब ड्रिंकिंग करते करते गिर गए कैंटीन में। तो कोई व्यक्ति ने क्या किया, उनको उठा के ले गए और लेकर के उनको जा करके हॉस्टल के रूम में छोड़ा। बट बाद में जब सुबह उठे तो क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली उनके वो जो हॉस्टल के रूम में गए थे तो किसी व्यक्ति ने नहीं छोड़ा था। उनके शर्ट का ये वाला पार्ट और पाँव का ये वाला पार्ट बिल्कुल फटा हुआ था, फट गया था। मतलब वो खुद ही इतना ड्रिंकिंग किए थे कि घसीट घसीट करके अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे थे, क्योंकि कैंटीन और हॉस्टल रूम बहुत दूर नहीं था। तो ऐसे बताया, तो मैं बहुत पाप में जीवन जी रहा था, तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उनकी तबीयत, मतलब उस ड्रिंकिंग के बाद उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और 3 दिन तक वो बिल्कुल रूम में पड़े हुए थे बेसुध। तो फिर उनको मालूम चला, मतलब उनको स्वप्न आया या फिर डायरेक्टली वो देख पाए कि 3 लोग उनके आसपास खड़े हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उनको आंखें गुरूर के दिखा रहे हैं। और बस उनको लग रहा है कि अब मारेंगे वो। और हाथ में बहुत बड़े बड़े रस्सी हैं। इसको देख के वो बहुत डर गए। और डरने के बाद वो अपने कमरे से भागे, दूर भागे अपने कमरे से। तो जब वो भागते हैं तो भागने के बाद वो पहुंचते हैं एक स्थान पे। तो क्या देखते हैं कि वहां पे कीर्तन चल रहा है और कुछ भक्त कीर्तन कर रहे हैं। तो उस कीर्तन के बीच में वो जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भक्त उनको पकड़ के बोल रहे हैं कि आप जो है क्या कीजिए, आप ये बुक ले लीजिए। तो वो बोले बुक ले लो जी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं आप ये बुक ले लो। तो उन्होंने उस बुक को दिया। तो जैसे ही उन उस भक्त ने उस बुक को दिया तो उसका नाम था द सेकेंड चांस। तो उस बुक को जब देखा उन्होंने तो वो बोले ये 3 लोग कौन है। बोला ये 3 लोग एक्चुअली यमदूत हैं जो मृत्यु के समय आते हैं। तो उन्होंने बोला यही तो मुझे पीछा कर रहे हैं अभी, ये मेरे कमरे में है, चलो चलो मेरे साथ, ये मेरे कमरे में ही तो है, ये मुझे डरा रहे हैं, मुझे मारने वाले हैं। तो जो भक्त हैं वो बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये तो यमदूत हैं। तो अगर आप कमरे में है मतलब आपको ये लेने आए हैं। तो बोले मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ये ले गए कमरे में और उनको फिर मिलवाया। तो मिलने गए तो वो थे नहीं, यमदूत थे, भाग गए थे। तो इस तरह से स्टोरी आती है कि कैसे यमदूत जो है अभक्तों के लिए भी आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं वो इस रूप में आते हैं। तो नास्तिक के लिए जब मौत आता है यमदूत के रूप में आता है, भक्तों के लिए जब मौत आता है तो वो भगवान के दूत विष्णु दूत के रूप में आते हैं। जैसे हमने अभी देखा स्टोरी ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज के पास भी मृत्यु आई लेकिन विष्णु दूत के रूप में आई। तो यहाँ पे टीचिंग्स ये मिलती है जो इस लाइन से थोड़ा एलोबरेट इसमें बताया कि इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी रोल है। तो टीचिंग्स ये मिलती है कि जब हम भक्ति करते हैं तो यमदूत हमारे पास नहीं आते। और वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं चेक करता हूँ, मिल जाएगा तो आपको भेज दूंगा। तो वो समझ में अभी आया प्रभु जी। बहुत से भक्त। हाँ, समझ में आया प्रभु जी, हाँ ये आया अच्छा समझ मिल में गया, अभी। उनका नाम भी मिल गया और वो भी मिल गया मुझे। दो हाँ दिन जी। उनका पहले नाम लेक्चर है, हुआ था। हाँ जगजीवन, जगजीवन पुटनी। कुछ और ही नाम था, थिंक, check। 2-3 दिन पहले लेक्चर हुआ था प्रभु जी, उसमें जेपी वाला में उसमें थे दो तो। तीन दिन पहले नहीं, कुछ शायद ये वाला लेक्चर जगजीवन प्रभु शायद है। आई होप यही जगजीवन। तो फिर तो प्रभु जी वो काफी ओल्ड हो रखे होंगे अगर प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। हाँ बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत, ये उतने ओल्ड नहीं है, उसमें 15-16 साल हम्म। की उम्र के रहे होंगे।
तो प्रभुपाद जी जुड़े थे, अच्छा। प्रभुपाद जी मूवमेंट जुड़े थे, उतने भी वो नहीं। हम्म। बट ये रियल स्टोरी कैसे मृत्यु जो है वो आती है, यमदूत भी दिखते हैं अब भक्तों के लिए। तो जो आपको प्रश्न था ना उससे, ये बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे मृत्यु आती है। तो अब भक्तों के लिए आती है, लेकिन आती है तो यमदूत के रूप में आती है, उससे बहुत डर जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जनरली जो जब लोग मरते हैं ना, जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, वो घर घर की आवाज आती है। किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया अपने घर में मृत्यु को, आसपास में दादा दादी पड़ोस में देखा किसी की मृत्यु होते हुए? कितने लोगों ने देखा है? देखे? कुछ ने राधा मासी ने देखा है, और सबने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जब मृत्यु होती है तो आवाज ना घर घर की आती है, लास्ट में आवाज फंस जाती है। आवाज भी आता है, बहुत लोग कहते भी हैं कि इसके पहले कि हम गला रुद्ध हो जाए, आप भगवान मुझे ले चलो। तो उसमें एक्चुअली गला रुद्ध इसलिए होता है क्योंकि यूं यमदूत दिखने लगते हैं मृत्यु के समय ना, यमदूत दिखते हैं आसपास। तो बंदा डर जाता है, डर करके उसकी आवाज नहीं करती, गिग्गी बन जाती है, तो उससे बोल नहीं पाता, आंखें बड़ी हो जाती है, गिग्गी बन जाती है। तो ये होता है। मैंने मैंने इससे एक्सपीरियंस किया कि मेरी दादी के केस में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था। वास्तव में गला बिल्कुल रुद्ध रुद्ध हो जाता है, और आसपास ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, नेगेटिव चीज, नेगेटिव क्लोज आ जाते हैं। तो ये होता है। तो अब भक्तों की मृत्यु ऐसे होती है, और भक्तों की मृत्यु बिल्कुल आराम से होती है, धूर्मास की तरह। तो इसलिए इस प्रभुपाद जी इस लाइन को कह रहे हैं। प्रभुपाद जी एक लाइन में बहुत डिटेल है, अगर डिटेल में समझना चाहे तो काफी देर, आधे आधे घंटे चर्चा कर सकते हैं केवल एक लाइन के ऊपर, बट समय नहीं होता है। तो एक एक लाइन है प्रभुपाद जी की, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे आंखों को खोलने वाली है। तो सिंपल सा लाइन है, लेकिन बहुत डीप नहीं। ओके, और कोई भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक पैर और पढ़ते हैं, फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। कौन पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट? प्रीति माता जी। यस माता जी। तो तभी परंतु भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अनुभव में आने वाला भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, वह निरंतर बना रहता है, और इसीलिए उसे अमृत कहते हैं। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। भगवत गीता कहती है, भक्ति रस में थोड़ी सी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, सामान्यवाद आदि बृहद पारिवारिक जीवनों को के भावों से होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। इस जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओं के द्वारा हम अपने अगले जीवन की रचना कर रहे हैं। जीवात्मा अपनी देह में जो काम करता है उसी के फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं का लेखा जोखा दैव के हाथ में है। भगवत गीता में इस दैव को सबका प्रधान कारण बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि पुनर्जन्म में नई देह की प्राप्ति दैव नेत्रेन अर्थात भगवान के निर्देशानुसार होता है। साधारण अर्थ में दैव भाग्य को कहते हैं। दैव का विधान हमें 84 लाख योनियों में से उपयुक्त देह देता है। इसका चयन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। यदि हमारी वर्तमान देह कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में लगी हुई है तो इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में हमें कम से कम मनुष्य की योनि तो अवश्य ही मिलेगी। यदि कोई कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण परायण है तो यह निश्चित है कि भक्ति योग को पूर्ण ना कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्गों में जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावना में आगे उन्नति कर सके। अतएव कृष्ण भावना भावित सभी प्रामाणिक क्रियाएं अमृत हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। भक्ति रस ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कितने पैरा बचे हैं माता जी? सांतला माता जी, अब पैरा हनुमान प्रभु काफी जी लंबा है।
प्रभु जी अभी ओके, बहुत ठीक है, लंबा लग रहा है प्रभु जी। अभी है। अभी ठीक है। है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, टाइम हो चुका है। तो ये जो पार्ट है इसमें बता रहे भक्ति का बेनिफिट। तो पिछले पार्ट में बता रहे प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में, और अभी बता रहे भक्ति के बेनिफिट। तो भक्ति बेनिफिट क्या है अगर हम भक्ति करते हैं, तो बता रहे प्रभुपाद जी डायरेक्टली, इससे जो हमारे प्रीवियस कर्माज हैं, अभी हम आएंगे चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में कैसे प्रीवियस कर्माज जाते हैं। जब हम भक्ति करना स्टार्ट, जैसे माला करते हैं तो कुछ और हमें मिलता है, मतलब कुछ गिफ्ट मिलता है जिससे हम कुछ कर्मा जाते हैं, कितना पार्ट ऑफ कर्मा जाता है। फिर हम कुछ दिन और माला करते हैं, और जब दीक्षा होती है तो कितने कर्मा जाते हैं, और जब और हम माला करते हैं तो फिर कितने कर्मा जाते हैं, और जब कर्मा जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। वो पूरा डिटेल साइंस है। भक्ति कर रहे हैं, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो कैसे कैसे अपने आप को फील कर सकते हैं, ये पूरा साइंस प्रभुपाद जी ने बताया एक्चुअली। ये डिटेल तो रूप गोस्वामी ने बताया कि पहले स्टेप में आपको ये गिफ्ट मिलेगा, भक्ति करेंगे तो ये गिफ्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पे हैं। फिर दूसरा स्टेज में क्या होगा, आप मतलब जैसे ही भक्ति करना स्टार्ट करेंगे तो पहला गिफ्ट क्या है, उसको कहते हैं क्लेशा अग्नि। मतलब आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हैं तो आप भक्ति का क्लास नर्सरी पास कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप। ऐसे 8 सीढ़ी हैं, और 8 सीढ़ियों में 8 गिफ्ट हैं। वो कहते हैं गेम खेलते हैं ना, गेम में एक बॉर्डर पास करो तो कुछ गिफ्ट मिलता है, फिर पास करो फिर नया गिफ्ट मिलता है। तो वैसे ही रूप गोस्वामी ने बहुत इसको सिस्टमेटिक बताया है कि भक्ति की 8 सीढ़ियां हैं। पहले सीढ़ी में क्या होगा, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, जीवन के सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं पहला सीढ़ी अगर पार करेंगे। देखा जाए तो हम सभी अभी पहला सीढ़ी भी पार नहीं किए। तो पहले चैप्टर में आएगा इसके बारे में डिटेल। पापा जी उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे भक्ति करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, सारे हमारे जो कर्माज हैं पहले के वो खत्म हो जाते हैं, जो खत्म करना बहुत मुश्किल, असंभव है खत्म करना। लेकिन भक्ति का पहला रिजल्ट क्या है कि आपके सारे पिछले कर्म खत्म, फर्स्ट रिजल्ट। देन हम भक्ति करने के योग्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे पापा जी इसके बारे में बता रहे हैं, फिर आगे बताएंगे पापा जी डिटेल, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर चैप्टर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और वो फोटो भी मिल गया जो भी माता जी को बता रहा था मैं, उनका नाम है श्रीवास प्रभु। उनका फोटो मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे शेयरिंग एक्सेस दे सकते हैं मनमोहन प्रभु। अभी मंदिर में लेक्चर हुआ था, हाँ कुछ प्रभु दिन पहले आए थे वो हमारे मंदिर में, लकड़ी। ओके, तो ये है श्रीवास प्रभु, इन्होंने साक्षात यमदूत के दर्शन किए हैं। तो ये बता रहे थे, मतलब हम लोग यहीं बैठ के क्लास सुन रहे थे, बता रहे थे कैसे ये यमदूत का दर्शन किए थे। प्रभु जी उसके बाद इनकी भक्ति बहुत अच्छी हुई होगी क्योंकि इन्होंने रियलिटी में देख ली है। इसके बाद तो इन्होंने बहुत अच्छी भक्ति करी होगी। आप लोग को आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके, वेट, मैं वो वाला पार्ट पे 2 मिनट सुनाता हूँ आपको, फिर हम क्लास में करेंगे। साउंड शेयर ऑप्शन, वीडियो। I don't have it, I will pay you. ओके, अब आ रहा है आवाज आपको? ओके, हम उस पार्ट पे चलते हैं। So, Bhakti Tita Maharaj arrived ocean. So he also went and told the IGP. The IGP is the boss of the police, Inspector General of Police. He mentioned to the IGP that Sringadev protects you. And the IGP was so thank you for that comment. And we are grateful. I said, okay, if drinking is going to attract Yamadutas, I will never ever drink again. Okay. Asked the devotee, who are these people? He said, they're Yamadutas. Okay. Very bad. I couldn't go to classes, I couldn't go for lectures. I was just lying in the room, waiting to die, actually. On the third day, around 10 o'clock in the morning, everybody had gone for lectures. I was alone left in the hostel. Of course, there were a few laborers cleaning all around. Then all of a sudden, I saw 3
ugly looking, short men with ropes in their hands. I was very frightened. I've never seen them before. Okay, सब लोग हिंदी And they were समझ पा रहे हैं standing ना? by my bed. सब लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं तो समझे, वैसे मैं बाद में बता दूंगा हिंदी में. So even though I was so weak, but out of fright, I jumped out of the bed and I ran out of the room. And I started to shout, "They are there, they are there." So the laborers who were cleaning, they came. "What is it? What is it?" I said, "They are there. What is there? Go inside." They went inside, there was nothing. There was nothing. I said, "Are you getting crazy? Are you getting mad? Something is worrying you? Should we call the ambulance for you to go to the hospital?" I said, "No." So I went back to the room, they were not there. And then a few days after, I saw devotees distributing books near the post office. And then they had this 6th canto of the Srimad Bhagavatam. So I picked it up. And when I looked at the back, I saw those 3 people I saw in my room. Yamadutas. They were Yamadutas. So I asked the devotee, "Who are these people?" He said, "They are Yamadutas." I said, "What did they do?" He said, "They arrest people at the time of death." I said, "I saw them." I said, "How do you see them?" Then I narrated my whole story. I said, "You are very fortunate. Because you were misusing your body, that's why they came to arrest you. But somehow, they have given you a chance, a second chance. You better make good use of this second chance. If you misuse it, the next time they come, they arrest you." So that actually intensified my practice in Krishna consciousness. So I began to. तो ये कह रहे हैं कि जो 3 लोग देखे हमने, छोटे छोटे देखे अपने स्वप्न में, ये तीनों लोग वास्तव में जब मैं बाहर भाग के गया तो ये भक्त लोग किताब भेज रहे थे, किताब के पन्नों पे तीनों लोग वही थे. मतलब हमारे फोटो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि फोटो जो हम अपने किताबों में देखते हैं, हमारे किताबों में देखते हैं, फोटो एक्चुअली रियल है. राधा कृष्ण की फोटो बिल्कुल रियल है क्योंकि भक्तों ने बनाया है. और भक्तों ने कैसे बनाया है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के बनाया है. प्रभुपाद जी ने खुद देखा है और अप्रूव किया इन फोटो. तो देखो ये प्रमाण है, ये जो यमदूत देखा, इन्होंने बोला कि ये तो वही है जो मैंने देखा, बिल्कुल चेहरा वैसा ही है. तो यमदूत का फोटो आप कुछ लोग बोलेंगे तो ये यमदूत दिखते नहीं है, तो आप खोल लीजिए किताब या सेकंड चांस बुक खोल लीजिए या फिर हमारे जो 6 कैंटो उसमें जो यमदूत दिख रहे हैं वो यमदूत ऐसे ही दिखेंगे आप. तो ये हमारी किताबें बहुत ही ट्रांसजेंडर है, पिक्चर्स भी बहुत ही ट्रांसजेंडर दिव्य है, एग्जैक्टली सेम पिक्चर्स. तो हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे मूवमेंट पे हम हैं प्रभुपाद जी के सेंटर में. तो हमें भक्ति बहुत ही सिंसियरली करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की इच्छा है तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा और हम इसमें अच्छे से इस बुक को पढ़ेंगे ताकि जो रियल रस है भक्ति का वो हम समझ जाएं और उसको फिर हम बहुत ही गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन करें. हरे कृष्ण. सो हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु का. और पहली बात कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग नए बुक्स में जा रहे हैं भक्ति रसना सिंधु में, तो आप लोग डेली आइए और कोशिश करिए कि जो नहीं आए हैं उनको भी बोलिए कि वो भी आए और इसको मतलब भक्ति रसना सिंधु को देखें, आगे बुक को देखें क्या है क्या नहीं है. और उसी को लाइएगा जो कि 4 राउंड्स चैंटिंग कर रहा हो. अगर कोई नया आदमी आ रहा है तो उसी को लाइएगा जो कम से कम 4 राउंड चैंटिंग किया हो, इसका स्वभाव आप जानते हैं कि नहीं हाँ ये भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसी को जाने की कोशिश करिएगा. इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए अपने डिवोशनल सर्विसेज में. और एक बार हम लोग अनंत राघव प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्ण आनंद के बात करते. हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू.
हरे कृष्ण। सो मैं अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ।